हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी पीसीएस नेटवर्क। आज काफ़ी लेट हो गया ये वीडियोस बनाने में, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है यार इसमें। इतना टाइम अभी मेरे पास भी नहीं रहता है कि पूरे अच्छे से वीडियो बना पाए। काफ़ी लेट हो जाता है, ढूंढना पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया ये। चलिए देखते हैं आज जो पहले चैप्टर में कुछ रह गया था, जैसे यूपी की हिस्ट्री में यूपी का नेम कैसे डेवलप हुआ या यूपी कैसे प्रोविंस बना, वो देख लेते हैं। जब ब्रिटिश राज था उसमें 1833 से पहले इसको वेस्टर्न प्रोविंस नाम दिया गया था। फिर 1833 में इसको आगरा प्रेसिडेंसी बना दिया गया और इसको बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया था। पहले ये बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था, तो बंगाल प्रेसिडेंसी से इसको अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी बना दिया 1836 में। फिर इसको नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस घोषित कर दिया और 1836 में इसको नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस नाम दिया गया। इसके हेडक्वार्टर जो है वो आगरा में स्थापित किया गया। फिर 1856 में अवध रीजन को भी इसमें ऐड कर दिया गया, जिसकी राजधानी लखनऊ थी। फिर 1858 में इसकी इलाहाबाद इसकी राजधानी हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया गया 1858 में। फिर 1877 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस और आगरा एंड अवध, ये इसको नाम दिया गया। फिर 1902 में इसको नाम दिया गया आगरा एंड अवध यूनाइटेड प्रोविंस। फिर 1925 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो 1999 के रिफॉर्म्स आए थे, उसके बाद कैपिटल लखनऊ बना दिया गया। जुडिशल कैपिटल इलाहाबाद में ही रही। और उसके बाद 1935 में फुल कैपिटल कर दिया गया लखनऊ को। ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल पूरा हो गया था 1935 में, स्टार्ट हुआ था 1925 में। और 1937 में इस प्रोविंस को यूनाइटेड प्रोविंस नाम दे दिया गया, जो 1935 के रिफॉर्म्स हुए थे उसके बाद में। फिर 2 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू होना था उससे 2 दिन पहले इसको उत्तर प्रदेश के नाम से राज्य घोषित किया गया। और इसी दिन को 24 जनवरी को 2018 में उत्तर प्रदेश दिवस के नाम से घोषित किया गया। तब 2018 से हम उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। और 9 जनवरी 2000 को उत्तराखंड यूपी से सेपरेट हो गया, एक अलग राज्य बन गया था। ये भी याद रखेंगे। ये इसका डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश में अगर आए कोई क्वेश्चन 8 मार्क्स वगैरह में तो लिख सकते हैं, अगर हमें थोड़ा बहुत ज्ञान होगा। अब देख लेते हैं। उसमें थोड़ा कल्चर रह गया था और एंशियंट जो पुरानी सिटीज़ हैं यूपी की वो रह गई थी, तो वो हम इसमें कवर कर लेंगे। आइए देखते हैं। जो पेंटिंग्स हैं, पेंटिंग्स में उत्तर प्रदेश में रॉक पेंटिंग्स हैं एक, तो फिर मुग़ल और राजपूत एंशियंट पेंटिंग्स हैं, और फोक पेंटिंग्स हैं जो लोगों के द्वारा पेंटिंग्स की जाती है वो वाली। और जो अब स्ट्रीट आर्ट्स वगैरह मॉडर्न पेंटिंग्स हैं वो भी हम इसमें देख लेंगे, क्योंकि ये कल्चर का पार्ट, कल्चर में आता है, तो इसको हम कल्चर में कवर कर रहे हैं। बाकी फोक म्यूज़िक वगैरह फेस्टिवल्स वगैरह वो आगे टॉपिक्स में अलग से कवर किया जाएगा, वो अलग से दिया हुआ है सिलेबस में, तो वो अलग से कवर करेंगे। तो अभी देख लेते हैं ये रॉक पेंटिंग्स कहाँ कहाँ पे है यूपी में। एक तो मिर्ज़ापुर में है, एक बांदा में है, सोनभद्र में है, जो कि दक्षिण का इलाका है, पठारी इलाका, वहाँ पे पहाड़ वगैरह हैं थोड़े, तो उस साइड में वाराणसी के आसपास वहाँ पे रॉक पेंटिंग्स मिलती हैं। तो मिर्ज़ापुर में काफ़ी फेमस रॉक पेंटिंग्स हैं, जैसे लिखिया, लिखूनिया, घोड़मनगर, इनका नाम भी याद रख लेंगे। सोरो घाट, खंड कोट, इसमें ऐसे ऐसे चित्र हैं जैसे हंटिंग एलिफेंट्स वगैरह, जानवरों के चित्र बनाए हुए हैं। कुछ डांसिंग वगैरह के पेंटिंग्स हैं, रॉक पेंटिंग्स जैसे होती है, जैसे भीमबेटका में पेंटिंग्स हैं, उसी टाइप की पेंटिंग्स यहाँ पे भी है। तो उसके बाद जो पेंटिंग्स हैं उसका डेवलपमेंट जो हुआ एंशियंट टाइम में तो था, बुद्धिस्ट वगैरह के टाइम, बुद्धिस्ट मौर्य गुप्ता टाइम में भी कुछ पेंटिंग्स रही होंगी, पर उसका इतना कुछ साक्ष्य हमारे पास नहीं है। तो फिर जो मॉडर्न एरा की पेंटिंग्स डेवलप हुई हैं वो मुग़ल और राजपूत टाइम्स में डेवलप हुए हैं। मुग़ल टाइम में तो अकबर के टाइम में जैसे हम इंडिया में पेंटिंग्स पढ़ते हैं, वही पेंटिंग्स यहाँ पे भी आएंगी मुग़ल के टाइम पे। और फिर जहांगीर के टाइम में पेंटिंग्स का ज़्यादा विकास हुआ, कि जहांगीर को पेंटिंग्स बहुत पसंद थी, उसके टाइम में पेंटिंग्स का विकास उत्तर प्रदेश में भी हुआ। मुग़ल पूरे सल्तनत में हुआ था। मुग़ल
एरिया तो जो था वहाँ पे हुआ, उसके आसपास जो राजपूत किंग्स थे उनके वहाँ भी पेंटिंग्स डेवलप होनी शुरू हुई। उसी प्रकार राजपूत किंग्स के जैसे किशनगढ़ स्कूल हो गया, वो हो गए। तो उत्तर प्रदेश में भी एक स्कूल था बुंदेला पेंटिंग्स, जहाँ पे बुंदेला पेंटिंग्स डेवलप हुई। वीर सिंह बुंदेला यहाँ के राजा थे, उनके समय में स्टार्ट हुआ। जो कि दूसरे किंग जो एक थे कि किंग शत्रुजीत, इनके समय में बुंदेला पेंटिंग को काफ़ी प्रसिद्धि हासिल हुई। इसमें एक खासियत ये है कि यहाँ पे स्मॉल फोरहेड होते हैं, और ये जो पहाड़ वगैरह को दिखाते हैं उसके रूफ टॉप को मतलब समतल दिखाते हैं, फ्लैट दिखाते हैं। ये इनकी खासियत है बुंदेला बुंदेला पेंटिंग की। फिर ब्रज पेंटिंग है। ब्रज पेंटिंग में आप लिख सकते हैं कि ब्रज रीजन में पाई जाती है, वृंदावन मथुरा के आसपास। और इसकी मेन थीम्स जो होती है कृष्णा, भक्ति और रासलीला से रिलेटेड रहती है। इसको आप मेंशन कर सकते हैं। ऐसे ही अगर पेंटिंग्स में आएगा तो 2-4 पेंटिंग्स मिला के आप टाइप्स वगैरह और ये सब बता सकते हैं, कि इससे आपका आंसर जो है एनरिच हो जाएगा। अब देखिए इसमें पिछवाई पेंटिंग्स है, भी मथुरा रीजन में पाई जाती है। ये भी यहाँ पे शत्रुंजी टेम्पल था पहले, उसमें ये पिछवाई पेंटर्स जो है ये कार्य करते थे ना। अब जो है ये औरंगजेब के टाइम में यहाँ से शिफ्ट हो गया था, ये नाथद्वारा राजस्थान में चले गए। फिर वहाँ से पिछवाई पेंटिंग्स बनाते हैं, पिछवाई पेंटर्स वहाँ पे हैं। और ये एक और पेंटिंग है चौक पूर्णा पेंटिंग। ये चौक पूर्णा जो होता है मतलब इसका मतलब है कि जैसे चौक या राइस का पाउडर हो गया, उससे हाथ में लेके मुट्ठी में और सर्कल वगैरह स्क्वायर ट्रायंगल कुछ वेरियस टाइप की शेप्स बनाते हैं। ये फोक आर्ट है, लोगों के द्वारा अपने आप से बनाई जाती है। इसका कुछ पैटर्न और सेट वो नहीं है। तो ये भी एक पेंटिंग टाइप है। इन जैसे पेंटिंग्स वगैरह में एक हम सांची वगैरह भी बनाते हैं घर, जैसे दशहरा वगैरह पे। वो सब भी आपके आसपास लोकल आप कुछ देखते हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं यूपी में। ये ध्यान दीजिए, जितना यूपी का ज़्यादा लोकल ऐड करेंगे तो उससे ज़्यादा वैल्यू एनरिच होगी। थोड़ा आप रिसर्च करें और डेवलप करें। जैसे स्ट्रीट आर्ट वगैरह है, स्ट्रीट आर्ट में अब जैसे प्रयागराज वाराणसी में डेवलप हुई है। प्रयागराज वाराणसी और पेंट माई सिटी कैंपेन के अंदर पेंट माई सिटी के स्ट्रीट आर्ट्स को भी प्रमोट किया जा रहा है। तो ये भी मॉडर्न पेंटिंग्स का एक कल्चर का पार्ट है यूपी का। ऐसे ही सांझी पेंटिंग्स होती है जो वृंदावन में एरिया में फिर फेमस है। रूही कलाम के नाम से एक पेंटिंग्स को जाना जाता है। ये कहाँ है, मुगल और अवध जो स्टाइल्स है इनको मिक्स करके एक नया स्टाइल बनाया गया रूही कलाम। ये भी आप मेंशन कर सकते हैं, ब्रीफली मेंशन कर देख सकते हैं, ज़्यादा डीपली पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे ये नाम मेंशन करेंगे उससे एनरिच हो जाएगा आंसर, थोड़ा ये है बस। और क्राफ्ट्स, अब पेंटिंग्स के बाद क्राफ्ट्स देख लेते हैं कुछ। कारी जैसे जरदोरी है, जरदोरी अब फेमस हुआ है लखनऊ में। क्राफ्ट्स एम्ब्रॉयडरी का काम होता है जैसे लखनऊ में। चिकनकारी, ये भी लखनऊ में होता है। चिकनकारी मतलब चिकन से रिलेटेड नहीं है, ये चिकनकारी का मतलब होता है हाथ से सिलाई करने वाला। हाथ से सिलाई करने वाला कार्य है वो चिकनकारी का लखनऊ में होता है। और जो फूल पत्ती का कार्य है, फूल पत्ती ये हम अलीगढ़ में फूल पत्ती का कार्य होता है। ये आप डिफरेंट काम एक ही है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट नाम के से ये अलग अलग क्षेत्र में जाने जाते हैं। तो इसको थोड़ा थोड़ा इनका डिज़ाइन भी अलग अलग होता होगा, तो इनकी अलग पहचान भी है, तो मेंशन करेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर मेटल वर्क्स में देख लेते हैं। मुरादाबाद में बार्स वे पीतल के बर्तन, ये इसका काम होता है। नक्काशी खुदाई नक्काशी, ये मुरादाबाद में। वाराणसी में भी मेटल का वर्क होता है, ये भी मेंशन कर सकते हैं। अब देख लेते हैं आगे कारपेट्स, जैसे भदोई में। पोट्री हो गई, खुजरा की पोट्री बहुत फेमस है। ग्लास वेयर जो हो गया, कांच का काम, ये फिरोजाबाद में। वुड क्राफ्ट सहारनपुर वगैरह में। परफ्यूम कन्नौज में। तो ये क्राफ्ट वगैरह भी यूपी के कल्चर में आते हैं। एक पुरानी एंसेट्स मतलब मॉडर्न टाइम से या मेडिवल टाइम से ये यूपी के कल्चर से जुड़े हुए हैं, तो ये भी कल्चर का ही पार्ट माने जाएंगे। इनको जीआई टैग भी मिलता है, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं। यूनेस्को ने भी कुछ कल्चरल हेरिटेज साइट्स यूपी में रिकॉग्नाइज्ड की हैं, वो देख लेते हैं। रेड फोर्ट हो गया आगरा का, 1983 में किया था। ताजमहल हो गया, 1983 में किया था। भारत में भी ये सबसे पहले ही था। और फतेहपुर सीकरी हो गया 1986 में। और तो ये इम्पोर्टेंट साइट है, ये कल्चरल साइट है यूपी की, इनको अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर आपके पास नितिन सिंघानिया वगैरह बुक है तो उसमें से अच्छे से इसका देख लेंगे, रेड फोर्ट ताजमहल के फीचर्स वगैरह। अब ऐसे हम अगले चैप्टर में कवर करने का कोशिश करेंगे जितना हो सकता है।
फिर बुद्धिस्ट साइट टेंट एक तो होती है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट होती है, उसमें तो ये 3 रिकॉग्नाइज्ड हैं। और फिर एक टेंटेटिव लिस्ट में भी यूपी की कुछ साइट हैं, जैसे सारनाथ की बुद्धिस्ट साइट हो गई, कुशीनगर की कौशाम्बी, अहि क्षेत्र बरेली की। और इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज में भी रिकॉग्नाइज्ड कुछ यूपी की चीज़ें हैं, जैसे देख लेते हैं क्या है क्या उसमें। वैदिक चैंटिक हो गया, ये तो पूरे भारत में है, पर यूपी में भी काफ़ी वैदिक रिचुअल्स वगैरह फॉलो होते हैं एंशिएंट टाइम से ही। तो वैदिक वैदिक चैंटिक हो गया, नवरोज हो गया। योगा पूरे इंडिया के लिए है, ये भी पूरे इंडिया के लिए है, पर जो यूपी की स्पेसिफिक है उसे देख लेते हैं। रामलीला फेमस है यूपी में, तो ये यूपी का इंटेंजिबल कल्चरल प्रोग्राम है। कुंभ मेला जैसे अभी 2025 में आयोजित हो रहा है, कुंभ मेला बहुत इम्पोर्टेंट, ये भी यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड है। तो ये हमारे यूपी का कल्चर बहुत ही एनरिच है। और इसमें आगे देख लेते हैं जो एंशेंट सिटीज़ हैं कल यूपी की, वो देख लेते हैं। काशी हो गया, जैसे काशी महाजनपद, उसमें 6th BC में जो बौद्ध काल के समय में महाजनपद भी काल था, उसके समय में इसकी कैपिटल थी वाराणसी, काशी की। और ये वैदिक लिटरेचर से रिलेटेड है। अर्थवेदा में इसका पहले टाइम मेंशन हुआ था, रामायण महाभारत में भी इसमें का मेंशन है। यहाँ पे अशोका ने लायन कैपिटल बनाई थी, जो सारनाथ में है, जो हमारा नेशनल एम्बलम भी है, वो भी काशी भी क्या एरिया में ही आता है, काशी से 12 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे बुद्ध ने अपना पहला सरमन दिया था, पहला प्रवचन यहाँ पे दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है काशी। और काशी में काशी विश्वनाथ टेम्पल भी है, मणिकर्णिका घाट भी है, ये मेंशन कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट है इंडिया यूपी की और इंडिया की भी। यहाँ एजुकेशनल म्यूज़िक सेंटर, कल्चरल कैपिटल है एससीओ की, फर्स्ट कल्चरल कैपिटल, काशी विश्वनाथ टेम्पल, काशी विद्यापीठ। BHU बना था 1916 में, उससे पहले बनारस हिंदू कॉलेज एनी बेसेंट ने बनाया था, वही डेवलप हो गया। BHU बना 1916 में, फिर काशी विद्यापीठ बन गया 1921 में, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम। और फिर गुरु नानक विजिटेड वाराणसी फॉर महाशिवरात्रि इन 1507, ये भी एक फैक्ट है, आप मेंशन करना चाहें तो मेंशन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर ओल्डर देन हिस्ट्री, ऐसे बोला जाता है कि ये सिटी जो है ये ओल्डर देन हिस्ट्री है, हिस्ट्री से भी पुराना शहर है, एक लगातार चलती आ रही एक सभ्यता यहाँ पे है, ह्यूमन हैबिटेशन है यहाँ पे। सिटी ऑफ मोक्ष भी इसको कहते हैं, महाकाल की नगरी भी कहते हैं, काफ़ी नामों से इसको जाना जाता है। जैसे एक चित्रकूट है, चित्रकूट MP और यूपी दोनों में ही पड़ता है, ये ज़्यादातर MP में है, पर यूपी से लगा हुआ एरिया है, बॉर्डर से एरिया है, तो ये भी चित्रकूट एंशिएंट साइट में काउंट कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। फिर प्रयागराज, प्रयागराज का पहले भी क्वेश्चन आया यूपी में एंशिएंट, इसका सिग्निफिकेंस बताने के लिए। यहाँ पे क्या है, त्रिवेणी संगम, मोस्ट फेमस त्रिवेणी, गंगा यमुना सरस्वती, जो कि अभी गंगा और यमुना ही दिखती है हमें, सरस्वती विलुप्त हो चुकी है, या फिर इसका कुछ अभी जानकारी पुख्ता नहीं है कि कौन सी रिवर थी ये। काफ़ी रिवर को माना जाता है, जैसे घग्गर को सरस्वती शायद माना जाता है। मैंशनड इन वेदास एंड पुराणास, और नियर कौशाम्बी, कौशाम्बी के पास है ये। और यहाँ पे ऋषभनाथ जो पहले तीर्थंकर थे, उन्होंने केवल यहाँ पे केवल को प्राप्त किया था अक्षयवट ट्री के नीचे। तो उनका जन्म तो अयोध्या में हुआ था, पर उन्होंने केवल जो ज्ञान प्राप्त किया था वो यहाँ पे अक्षयवट ट्री के नीचे ही प्राप्त किया था। तो इसका सिग्निफिकेंस है। अशोक पिलर भी एक यहाँ पे है, उसमें माघ मेला की जानकारी मिलती है अशोक पिलर में ही, और माघ मेला यहाँ पे मनाया भी जाता है, वो भी एक फेमस कल्चरल इवेंट है प्रयागराज का। और एक प्रयाग प्रस्थिति जो है वो भी इस अशोक पिलर पे ही मेंशन है। समुद्रगुप्त ने वो उसको लिखवाया था हरिसेन के द्वारा। तो प्रयाग प्रस्थिति ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हिस्टोरिकल एविडेंस है, इसमें इससे भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो कुंभ मेला है जो है यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड है, ये तो पता ही है आपको। और ये इसमें मेंशन कर देंगे, कुंभ मेला में भी हर्षवर्धन के समय से ये चला आ रहा है। हर्षवर्धन हर 5 साल में कुंभ आयोजित करते थे प्रयाग में। और फिर श्रावस्ती एक एंशिएंट सिटी हो गई, ये बुद्धिस्ट से रिलेटेड है श्रावस्ती, संसिका में। और हस्तिनापुर, ये भी एंशिएंट सिटी है यूपी की, इनके बारे में ब्रीफली मेंशन कर देंगे, थोड़ा आप देखेंगे तो। जैसे ये ऐतिहासिक स्थल हैं यूपी के, आप देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं एक बार। देवबंद हो गया, हुलास हड़प्पा कालीन सभ्यता है, ये हो गया।
फिर ये आलमगीरपुर हड़प्पाकालीन, ये कहाँ है, मेरठ में है। ये मैप मैंने इसमें लगा दिया है, आप अच्छे से इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, यूपी पीसेस नेटवर्क में, आप देख लेना। अही क्षेत्र जो है ये उत्तरी पांचाल जो राज्य था, उत्तरी पांचाल की राजधानी तो अही क्षेत्र थी, और पश्चिमी पांचाल की राजधानी ये मथुरा थी। पश्चिमी पांचाल की राजधानी शायद मथुरा ही थी, आप एक बार इसको चेक कर लेंगे। सूर्यसेन सूर्यसेन की शायद मथुरा थी, अभी याद नहीं आ रहा है अच्छे से, आप देख लेंगे एक बार इसको, मैंने मेंशन तो किया था। फिर जयचंद का किला, ये आप इसमें एंशियंट सिटीज़ वगैरह जहाँ हैं वो एक बार देख लेंगे, और जो स्थल भी हैं वो भी आप इसमें देखेंगे। सेहत मेहत कहाँ है, ये श्रावस्ती में है। और ये कपिल वस्तु कहाँ है, ये सिद्धार्थ नगर में है। ये इधर देखें कुशीनगर, कुशीनगर में कुशीनगर में है। कुशीनगर में क्या था, ये गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण। यहाँ पे कुशीनगर भी एक एंशियंट साइट है, बुद्धिस्ट से रिलेटेड ज़्यादातर। इधर गोरखपुर हो गया, इधर अयोध्या, अयोध्या में आप देख लेंगे क्या क्या है। अयोध्या में ज़्यादा कुछ अभी नहीं है। इधर भीतरी स्तंभ लेक, भीतरी स्तंभ लेक ये कहाँ है, गाजीपुर में है। और ये वाराणसी में सारनाथ, चुनार का किला मिर्ज़ापुर। फिर प्रयागराज हो गया, शंखेश्वरपुर है प्रयागराज में। फिर प्रयाग स्तंभ है, प्रयाग का किला है, खुसरो का मकबरा है, आनंद भवन है, प्रतिष्ठानपुरी है, इधर दिया गया है। फिर देख लेंगे फतेहपुर में खजुआ युद्ध स्थल है, कालेंजर का किला बांदा में है। और बांदा भी एक एंशिएंट सिटी है, इसका आप पढ़ेंगे कि हिस्टोरिकल तो आपको रेफरेंसेस भी मिल जाएंगे। जैसे महोबा भी है, पृथ्वीराज के चौहान के तरफ पे चंदेला के टाइम से ही काफ़ी फेमस है महोबा। यहाँ पे आलाउदल का किस्सा जो फेमस है इस एरिया में, काफ़ी प्रचलित है वो आलाउदल। और ललितपुर दस अवतार मंदिर, ललितपुर ये गुप्तकालीन एक मंदिर है पुराना यहाँ पे। भीतर गांव ये कानपुर देहात में, यहाँ पे भी मंदिर है ईंटों से बना हुआ। बीरबल की जन्मस्थली ये जालौन में है, कालपी। झांसी का किला लक्ष्मीबाई का, ये झांसी में आप देख लेंगे। एटा में अंतरजी खेड़ा, ये अंतरजी खेड़ा भी एक सिंधुकालीन सभ्यता का स्थल है, अंतरजी खेड़ा। फिर कोइल, कोइल अलीगढ़ का पुराना नाम है कोइल। अंतरजी खेड़ा कासगंज, कासगंज और एटा दोनों में ही, दोनों पहले का जो संयुक्त थे शायद, दोनों में ही ये स्थल पड़ता है अंतरजी खेड़ा। और तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जेजा भुक्ति ये जो है महोबा का पुराना नाम है, जेजा भुक्ति पुराना नाम इसका, जेजा भुक्ति। ऐसे ही कन्नौज का पुराना नाम है कन्याकुब्ज। कन्याकुब्ज ये भी एंशिएंट सिटी है यूपी की, तो आप ये भी याद रखेंगे, इसको भी मेंशन कर देंगे। वैसे मैंने नोट्स में मेंशन किया है, आप देख लेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर आगे मिलेंगे। काफ़ी टाइम नहीं मिलता पाता है, मुझे खुद भी पढ़ना पड़ता है। अगर टाइम नहीं मिलेगा वीडियो बनाने का, तो मैं कम से कम आपको वीडियो पीडीएफ्स तो बना के देता ही रहूँगा चैप्टर वाइज, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। वैसे मैं ट्राई करूँगा बना के देने की, जितना टाइम हो सके उसमें। धन्यवाद। वीडियो का अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं आपके लिए आगे से और अच्छे से कंटेंट ढूंढ के ला के वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।